जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस के जरिए प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल की कानूनी वैधता की जांच करेगा। दरअसल बेंच ने केंद्र और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। इसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक और बायोमेट्रिक पहचान के तरीकों के कथित इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक और बायोमेट्रिक निगरानी का इस्तेमाल किया है वो कानूनी रूप से सही है भी या नहीं, और क्या इस तरह की बड़े पैमाने पर निगरानी निजता, सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या फिर नहीं। ये याचिका सीपीएम के राज्यसभा सांसद ए रहीम ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस पी मोहना की बेंच के सामने याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी पेश हुई। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एआई आधारित स्मार्ट चश्मे और विशेष निगरानी वाहनों का इस्तेमाल कर बिना किसी सहमति के नागरिकों का डेटा एकत्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस के पास ऐसी निगरानी प्रक्रिया अपनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस तरह इकट्ठा किया गया संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा निजी संस्थाओं के पास रखा जाना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियमों का उल्लंघन है। राज्यसभा सांसद की याचिका में ये मांग भी की गई है कि पुलिस और निजी वेंडर्स की तरफ से इस्तेमाल की जा रही तकनीक, डेटाबेस और वेबसाइट करारों की स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्रभावित नागरिकों को उनका डेटा देखने और एक शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा दी जाए, जिससे वो अपने डेटा को स्थायी रूप से नष्ट करवा सकें।